किसान भाइयों नमस्कार। मैं मोहन नागर आज गुरु कृपा हर्बल फार्म पे टोंक से पधारे हैं। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के प्रचारक हैं भक्त कुमार प्रहलाद जी धाकड़, जो एक टोंक जिले में बहुत बढ़िया, जिन्होंने एक योगी की कृषि फार्म का मॉडल बनाया है। खातोला ग्राम इनका पैतृक गांव जो है खातोला है और उनियारा तहसील में टोंक जिले में है। आप जो है चलो मैं इन्हीं के मुँह से पूरा परिचय आपको दिलवाता हूँ। ये बताएंगे अपने बारे में और आगे इनको जो भी आज टोंक से आए हैं तो इनकी अपने हर्बल फार्म की जो कुछ औषधि फसल के बारे में जानकारी और विचार विमर्श के लिए ये पधारे हैं। मैं आपका इनसे परिचय करवाता हूँ। तो सर आपका जो है हमारे जो किसान दर्शक हैं उनको आप अपना पूरा परिचय, आपका आप एग्रीकल्चर के आप अधिकारी रहे हो और आप जैविक खेती में आपका रुझान कैसे बना और आप देश के किसानों के समृद्धशाली बनाने के लिए आप अपने यहाँ भी काफ़ी प्रयास करते रहते हैं, वो सब जानकारी किसानों का बताइए। नमस्कार अन्नदाता किसान भाइयों, बड़ी खुशी की बात है आज हम मोहनलाल जी के यहाँ खेत पर विशेष हर्बल प्लांट की जो खेती इन्होंने की है इसको देखने के लिए आए हैं। वैसे मेरा परिचय तो मुझे गर्व है इस बात का कि मैं किसान का बेटा हूँ और कृषि विभाग में सेवारत था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की एक कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग है, उससे मेरा परिचय हुआ और वहाँ मुझे शाश्वत योगी खेती एक नई पद्धति है नए युग के लिए, उसकी जानकारी मुझे वहाँ मिली और मेरे को वो अच्छी एक नई पद्धति मिली, उत्तम खेती जिसे कहा जाता है। तो उसका मैंने बहुत कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग किया और अभी शाश्वत योगी खेती मॉडल भी हमने अपने ही गांव में तैयार किया है। लाओ आगे बढ़ते हुए और यहाँ मैं देख रहा हूँ मोहन लाल जी के खेत पर करौंजी की फसल जो अभी आपने लगाई है, बहुत अच्छी फसल है। इधर अश्वगंधा की भी सोइंग की है आपने दिसंबर माह में, अभी निकल रहा है ये, तो अच्छा लग रहा है। एक युवाओं के लिए आर्थिक दृष्टि से हम कैसे जल्दी हम आर्थिक दृष्टि से भरपूर हों, उसके लिए आज समय अनुकूल हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और ये हर्बल जो खेती है यानी औषधीय पौधों की फसलों की जो खेती है, ये एक नया मोड़ ला सकता है और युवाओं को जो गांव से शहर की ओर पलायन कर रहा है उनको वो रोक सकता है और गांव में ही युवा रहे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ की खेती देखकर, यहाँ की फसलें देखकर, क्योंकि ये बाज़ार मार्केट में इसका अच्छा भाव मिलता है और अपन जो साधारण खेती करते हैं उसमें मेहनत वही होती है, लेकिन हमें आर्थिक रीति से जो हम चाहते हैं उस रीति से हमें पैसा नहीं मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज गुरु कृपा हर्बल फार्म पे आज जैविकी के मार्गदर्शक देने वाले प्रहलाद जी पहुँचे हैं। तो ये जो है अपन बात कर रहे हैं, ये जो है सर आप जो पूछ रहे थे ये है कलौंजी। ये कलौंजी की फसल है, ये बहुत ही शानदार फसल होती है। आज के ज़माने में मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अगर रबी की फसल में जो किसान भाई हमारे क्षेत्र में, हमारे टोंक ज़िले में अधिकतर 90% किसान जो केवल मात्र सरसों की फसल, चने की फसल या मसूर की फसल लेते हैं, तो उन
किसान भाइयों के लिए ये है, कलौजी की फसल जो है ये ये मसाले में और औषधि दोनों ही में इसका उपयोग होता है। तो इसकी जो खेती किसान अगर करता है तो सरसों की अपेक्षा इसमें 2 से 3 गुना तक किसान को अधिक लाभ इसमें प्राप्त होता है। चलो, ये अच्छी बात है, आपने अच्छी शुरुआत की। तो मैं किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी और देना चाहता हूँ कि ये जो कलौजी की खेती है, ये 1 एकड़ में जो है, अपन बीघे की बात करें, अपन टोंक जिले से हैं, तो बीघे में जो है आपका लगभग 1 बीघे में आपका 17,000 रुपये की इनकम यहाँ पर आई किसान को मिलती है। और जो कि सरसों, चने, मसूर आदि से कहीं गुना, यानी 2 से 3 गुना 4 गुना तक ये अधिक किसान को लाभ मिल जाता है। ये अपन देखते हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने जा रहे हैं आप। हाँ देखो, ये तो सपना तो मेरा तो ये सपना है, प्रधानमंत्री किसानों का है। वास्तव में देखा जाए तो किसान की उन्नति हमारी, जो अगर गौ माता अगर खुश है तो किसान खुश है, किसान और गौ माता अगर खुश है तो ये भारत जो है पूरा खुश है। तभी हमारा भारत वास्तव में विश्व गुरु बनेगा। तो गौ आधारित हम जब खेती करेंगे और उसमें अगर योग का प्रयोग कर लेते हैं, उसमें आध्यात्मिकता को जोड़ लेते हैं, तो इस खेती में 4 चांद लग जाते हैं। एक किसान मन में ये सोच ले कि हर किसान का हर किसान का यही हो सपना, जहर मुक्त खेत हो अपना, अपने खेत को जहर मुक्त हर किसान अगर सोच ले कि मुझे मेरा खेत को जहर मुक्त करना है। अगर ये धीरे धीरे ये अभियान मैंने मेरे खेत से, मेरे फार्म से स्टार्ट किया है, आज इस अभियान को मैं धीरे धीरे पूरे जिले स्तर पर, और आज आप जैसे कहीं महान किसान, प्रगतिशील किसान मार्गदर्शक आप यहाँ पधारे हैं, तो सभी से हमारा यही अनुरोध होता है कि भाई यही नारा प्रत्येक किसान के मन में बैठना चाहिए कि हर किसान का यही हो सपना, जहर मुक्त खेत हो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो संकल्प है वो जरूर पूरा होगा। और हम अच्छे लोग जब मिलकर एक ही क्रांति के रूप में इसको गो आधारित खेती को आगे लाएंगे तो जरूर जहर मुक्त ये खेती होगी और सबका जीवन निरोगी होगा, स्वस्थ होगा और खुशनुमा ये जीवन सफल होगा। ये आगे जो आप देख रहे हो, ये खेती जो है, ये खेती आप देख रहे हो, ये चिया की खेती है। ये चिया सीड है सर, चिया सीड। ये चिया सीड है। क्या काम आता है ये औषधि रूप में? हाँ, ये आओ इधर। ये चिया सीड है जो एक सुपर फूड है। ये सुपर फूड है, ये मलेशिया वहीं से आया, बाहर से, अपने देश में। और इसको सुपर फूड में कई देश के लोग इसको सुपर फूड में यूज करते हैं। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा दूध से 10 गुना अधिक होती है। अच्छा। प्रोटीन, जितने भी देश में ये प्रोटीन के डिब्बे मार्केट में जो बनते हैं, आप कभी भी उनके लेबल पे देखना, उसमें चिया का नाम जरूर आपको मिलेगा। यानी कि ये औषधि किसान बनाता है और बाजार से जो भी हल्की फुल्की, जो बहुत महंगी, हज़ारों रुपए किलो के हिसाब से लेके आता है। तो ये चिया सीड है। इसके अंदर एक तो फाइबर अच्छा होता है, इसके अंदर कैलोरी अच्छी होती है, इसके अंदर जो है ये विटामिन, मिनरल्स, सभी तरह के इसमें तत्व होते हैं जो शरीर के लिए एक पोषक की खुराक होती है। तो ये सुपर फूड के नाम से इसको जानते हैं। और ये किसान के लिए ये सुपर फूड आज की तारीख में बहुत अच्छी फसल है। आमदनी के हिसाब से ये एक नकदी फसल है जो किसान को बहुत अच्छी इनकम, परंपरागत खेती, चना, मसूर, ज्वार जो भी करते हैं, सरसों वगैरह, उनकी अपेक्षा ये 3 से 4 गुना अधिक मुनाफा किसान को यहाँ से मिल जाता है।
बहुत अच्छी बात है ये। आपने ऐसे कृषि में नवाचार जो आप कर रहे हैं, एक नई फसल आप यहाँ तैयार कर रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए खास युवाओं को रोकेगी ये शहरीकरण, शहर की ओर जाने से, और नौकरी के पीछा हटकर घर पे खेती करने को ये प्रोत्साहन करेगी ऐसी खेती। ये लहसुन है। तो इनकी सिंचाई आप कैसे ड्रिप से करते हैं? हाँ, इनकी सिंचाई हमने जो ड्रिप लगा रखा है, ये देख रहे हैं, ये पूरा हमारा जो है ड्रिप और फव्वारा सिस्टम से पूरा हमारा फार्म है। हमारे फार्म में टोटल पानी जो है फसल को ड्रिप सिस्टम और फव्वारा सिस्टम से दिया जाता है। तो ये पूरा ड्रिप सिस्टम से ही ये दोनों साइड सिस्टम हो जाता है। हाँ, ये दोनों तरफ जा रहा है। ये इधर जा रही है, कुछ पाइप इधर जा रहे हैं। तो ये इतना एरिया भी इनसे कवर हो जाता है? हाँ, ये बिल्कुल कवर हो जाता है ये। अच्छा, इसमें क्या सोएंगे क्या? इसमें हम नर्सरी लगाएंगे भी। अच्छा। अब जैसे आज लास्ट चल रहा है, आज जनवरी है, 27 तारीख हो गई है आज, और फरवरी में यानी 15 फरवरी तक हम इसमें जो है 7 की नर्सरी इसमें तैयार करेंगे। 7 की नर्सरी इसमें तैयार करेंगे। वो जो जून जुलाई के महीने में किसान भाइयों को 7 के पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। आवश्यकता होगी, गर्मी में हो जाएगी बिना? नहीं, बिल्कुल हो जाएगी साहब, बिल्कुल हो जाएगी, बिना नेट के भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पौधों की आप नर्सरी यहाँ तैयार करें। ये है अकरकरा, इसमें बोया हुआ ये अकरकरा है। अभी देखो इसके अंदर जो खरपतवार आपको दिख रहा है, क्योंकि ये खरपतवार ही सबसे बड़ा आज किसान की समस्या बनी हुई है। क्योंकि जैविक तरीके में खरपतवार का जैविक फसलों के लिए अभी किसी तरह का भी कोई नियंत्रण का कोई दवाई नहीं अभी उपयोग में नहीं आती है। तो हम, आप देख रहे हो, हमने वो उधर भी लेबर काम कर रही है, महिलाएं कुछ काम कर रही है। तो हमारे यहाँ सारा काम जो है लेबर से होता है। खरपतवार जो है, टोटल जो खरपतवार आपको दिख रही है, ये अब थोड़ी धूप अच्छी निकलने लगी है और ज़मीन भी थोड़ी सूखने लगी है। तो हम इसकी खरपतवार 4-5 दिन में हम इसकी खरपतवार पूरी तरह से साफ करवा देंगे। ये इस तरह के ये पौधे हैं। देखो आप यहाँ बैठो, ये दिखा रहा हूँ, ये देखो ये आप, ये तो खरपतवार है। देखो ये करकरा के हैं, ये करकरा है। कितने महीने की फसल है? ये 6 महीने की फसल है। और 6 महीने के अंदर जो है, आपने इसको छींटा है या स्वयं? नहीं, हाथ से फेंका है इसको, हाथ से। इसके बीज जो है बहुत एक हल्के बीज होते हैं जो हाथ से उड़ाया जाता है इसको। अच्छा, ये बेड पे नहीं हो सकती क्या? नहीं, ये बेड पे हो तो जाएगी, बाकी बेड पे प्रोडक्शन कम आएगा। इसमें बेड में हो सकती है, बाकी बेड में प्रोडक्शन कम आता है, क्योंकि वो जगह गैप रहेगी। उसमें अगर आप बेड पे करते हो तो ये आपका परिश्रम जो होता है खरपतवार का, नहीं, वो तो उसमें भी निकालना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आप अगर आच्छादन कर देते हैं इनका कोई भी वेस्टेज नहीं, वो चीज धीरे धीरे ये आगे चल के आपके ये खरपतवार नियंत्रण हो सकता है। नहीं, देखो खरपतवार का तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। आच्छादन इसकी सहज विधि है, और इसके नीचे आपको कई जो है जीवांश की कॉलोनी भी डेवलप हो जाएगी। भले ही एक बाकी खरपतवार तो देखो नहीं, इस पे आच्छादन नहीं होता, खरपतवार तो फिर भी नीचे से निकलेगी। ये हमारा ऐसा ये खरपतवार ऐसा है, ये इसको आप कितनी बार निकाल लो, आप कितनी बार निकालो, ये बेल है, ये पूरे साल हमारे खेतों में ये होती है, पूरे साल। इसको जो है अणखुरी, हमारे इस एरिया में इसको अणखुरी बोलते हैं। ये पूरे साल होती है। हमारा सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है किसानों को यहाँ पर, आपने देखा कि इसमें खरपतवार से भी ये होता है आच्छादन के बाद? नहीं, आच्छादन से तो इतना आच्छादन कहाँ से लेके आएंगे किसान के साथ खेतों में, लंबे चौड़े खेतों। बेड पे तो, बाकी बेड पे प्रोडक्शन इसका कम आता है, क्योंकि ये क्या है, वो सघन अपने लगा रखी है, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम ज़्यादा बढ़ेगी।
तो इस वजह से इसका तो ये खरपतवार मुझे ज्यादा ही लग रहा है। खरपतवार ज्यादा है, ये सभी में ज्यादा होता है। अभी ये आम दिखा रहे हैं आपको आगे, मतलब अपन खुरपी से इसको गहराई से निकालें तो खत्म नहीं होता। ये कभी भी खत्म नहीं होती, बीज बनने से पहले उखाड़ जाए। इसकी जड़ 1-1 फीट के नीचे तक भी गई हुई है। अच्छा। ये इसको ऊपर से तोड़ते हैं, नीचे से फसल से पहले ही बहुत जल्दी ये बाहर आ जाती है। इसका कोई एंड होने वाला ही नहीं है, इसके भी इस तरह की कोई दवाई अभी है ही नहीं। और हम ज़्यादा केमिकल का उपयोग इसमें करते नहीं है, हार्बिसाइड का, क्योंकि अपने जो करना भी नहीं चाहिए कि मेडिसिन है ये, और ये हाँ इसका प्रभाव गलत पड़ता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इसमें लेबर चाहे लगे, बाकी ये बिल्कुल शुद्ध रूप से जो है हम इसकी अच्छी पैदावार लें। तो ये है, चलता रहता है। अभी हमने यहाँ भी अश्वगंधा जो है अभी आपको दिखा रहे हैं। अभी ये जो है आपका एक महीने पुरानी फसल हो गई है। कितना वो बैठ जाता है ये अकरकरा? ये एक अपन बीघे की बात करते हैं तो बीघे में जो है ये 3 से 4 क्विंटल हो जाता है। तो ये इतना छिड़काव, ये इतनी समीपता है तो ये उत्पादन में नहीं ये जड़ बिल्कुल सघन जड़ बैठेगी जब भी प्रोडक्शन ज्यादा आता है। अच्छा, इसका फ्लावरिंग पे आता है बीज या जड़ होती है इसकी? इसका देखो, इसका जड़ होता है जो नीचे से इस तरह से एक पौधे में 2-2, 4-4 जड़ें बन जाती नीचे जी। इसकी मोटाई जो है अपने आप 10 mm, 8 mm, 10 mm की हो जाती है वो मोटी, और लंबी जो है वो 1.5 फीट तक की, 1.5 फीट तक की, 1 से 1.5 फीट की लंबी हो जाती है नीचे गहराई में। तो गहराई से निकालनी पड़ेगी? नहीं, ये तो हल चला के निकालनी पड़ती है। अच्छा, ये हम दिखाएंगे आपको, इसका बड़ा पौधा दिखाते हैं आगे। ये पहले लगाई हुई थी, ये तो 1 महीने लगभग 40 दिन पुरानी फसल है जो अपन देख रहे हैं। आगे वाले जो खेत में है वो 3 महीने पहले की है। ये है, ये बड़ा जो दिख रहा है ना आपको, ये है, ये देखो, ये पूरा बेलनुमा फैल रहा है। अच्छा। ये इसके अंदर हमने 2 बार कितनी आ जाती है ऊंचाई? अब इसके फूल चालू हो जाएंगे अगले महीने, इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, फूल आएंगे इस पे। अब ये साथ में अश्वगंधा भी है, मिक्स है ये अश्वगंधा और अकरकरा दोनों मिक्स में है। ये सौंफ भी है, ये सौंफ है। हाँ, इसमें 3 फसल एक साथ है, अकरकरा, अश्वगंधा और सौंफ मिश्रित हो गई है। मिश्रित खेती देखो, हमने एक साथ 2 फसल से लगाई है कि भाई ये थोड़ी बहुत पहले लगा दी थी। स्पेशल बीज है। हाँ, सघन फुटान है। अभी इसमें 2 बार हमने खरपतवार निकलवा दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार की समस्या बहुत विकट समस्या है। तभी तो खेती ये देखो, ये अभी यहाँ बहुत अच्छी होगी ना, ये देखो कितने बड़े ये फैल गई। तो ये वो सोइंग आगे पीछे है क्या? इसकी नहीं, सब एक साथ ही पूरा खेत। तो वो बाद वाली है। ये महीने में बोएगी? ये तो अपन ने अक्टूबर में कर दी थी इसकी। तो इसकी पौध की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट बीज से नहीं, इसमें दोनों काम है। इसकी पौध भी लग जाती है, अगर जहाँ ज़्यादा सघन है उसको निकाल करके, जहाँ कम है वहाँ रोप सकते हैं, निकाल करके पौध भी लग जाती है। अब ये अश्वगंधा देखो, इसमें जड़ बन गई। देखो आप, देखो ये जड़ बन गई है, देखो। जड़ी ही सूखा के ऐसे ये फूलों पे बीज है। हाँ, बीज आएंगे। अभी तो ये रुकेगी, अभी तो ये अभी तो 2 महीने का टाइम लेगी। इसमें ये क्या आ जाता है? अब ये इस साल भी ये नमी की वजह से पानी वानी गिरा होगा ना, इस पे ज़्यादा पानी रुक गया होगा। हाँ, ये इस साल ज़्यादा
कोरा का जो पानी रुकता है ना पत्तों पे, इस वजह से इसके पत्ते कुछ सूखे सूखे लग रहे हैं। अब इसमें जो है अपन जैविक खाद का उपयोग करेंगे ड्रिप द्वारा। अब अभी नमी है, नमी कम हो जाएगी तो अब इसको हम दोबारा पानी देंगे, उसमें एकदम बड़ा जैविक खाद देंगे वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में, तो ये एकदम फसल एकदम और अच्छी सघन हो जाएगी, बड़े अच्छी दिखेगी। चलो, आपने कौन कौन सी फसलें देखो, यहाँ अश्वगंधा, सफेद मूंगफली, और दिखा दिया आपको। हमने यहाँ जो है 8-10 तरह की फसल लेते हैं। अकरकरा और ये कलौजी और सतावर किधर, वो आगे दिखाएंगे आपको, सतावर दिखाएंगे। और स्टीविया, हाँ स्टीविया भी हम करते हैं। अभी कर रहे हैं क्या? हाँ स्टीविया है ना, अभी दिखाएंगे आपको। पौध तैयार अब करेंगे। हाँ अन्य पौध तैयार है अब, और उसको जो है अपन मार्च में बेड बना करके उसको लगाएंगे, मार्च में लगा देंगे उसको। तो आप ये बीज भी उपलब्ध कराते हैं और ये भी खरीद लेते हैं किसानों से? हम जो है किसानों की मदद करने के हिसाब से उनको बीज प्रोवाइड करवाते हैं, और उनको निःशुल्क हम हमारे यहाँ फार्म पे और हमारे ऑफिस में उनको हम निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। और साथ में हम जो है अभी हमने आपको बताया है कि हम जैविक की एक इकाई हमने शुरू किया है, तो लोगों को हम जैविक खाद भी उपलब्ध करवाएंगे, जैविक खाद देंगे। ये किसानों के हित में आपका बहुत हितकारी विचार है और आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसकी दुआएं आपको बहुत मिलने वाली हैं। और जो किसानों की मुख्य समस्या जो होती है वो होती है मार्केट की, तो हमने जो है अभी गुरु कृपा हर्बल एग्रो नाम से कंपनी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हमने करवाई है। अच्छा, ठीक है, लीगली। तो उसके माध्यम से हम जो है किसानों का प्रोडक्शन उत्पाद भी हमारी कंपनी परचेज करेगी, खरीदेगी, ताकि किसान को, अगर किसी किसान ने 1 क्विंटल 2 क्विंटल कम ज़्यादा जो भी किया है, उसको वह महसूस नहीं हो कि मैं इस माल को लेके कहाँ जाऊँगा, क्योंकि हर किसान, छोटा बड़ा किसान जो भी है, वो मार्केट नहीं ढूंढ सकता है, या इसकी जो मंडी है मंडी में नहीं ले जा पाता है। इस वजह से हमने ये सोचा है कि किसान की जो है सबसे बड़ी समस्या मार्केट की है, उसको हल करने के लिहाज से हमने जो है एक कंपनी रजिस्टर कराई है, उसका नाम है गुरु कृपा हर्बल एग्रो। उसके माध्यम से हम लोगों की फसल की खरीद भी हमने शुरू कर दी है। तो जो भी किसान भाई हमारे लोकल क्षेत्र से हैं या कहीं से भी हैं, जिनके पास जो भी औषधि फसल का उत्पाद जो पैदा करते हैं, चाहे वो क्विंटल हो, ज़्यादा हो, कम हो, वो बेचने में समस्या आ रही हो तो हमसे संपर्क कर लें। ये बहुत बड़ी समस्या का हल आप कर रहे हो। दूसरा, आप यहाँ जो ये परिश्रम वाले आते हैं, इनका वेतन क्या देते हो? इनको ये तो डेली वेजेज के हिसाब से देते हम। क्या फिर भी? महिलाओं का तो 250 रुपये पर डे है। अच्छा। और पुरुषों का 350 और 400 रुपये तक है। महिलाओं का ऐसा कम क्यों रखा? पुरुषों से कम थोड़ी करती है काम। ये कहीं पुरुष कहीं उठा पटक के ज़्यादा लोडिंग भारी काम नहीं करते हैं। आप इसमें थोड़ा फलदार पौधों का भी रोपण? नहीं, वो हम करेंगे अभी साल, थोड़ा ज़्यादा नहीं करेंगे। ऐसा फलदार कुछ पौधे इस तरह लगा रहे हैं कि जैसे आप जैसे मान भाव यहाँ पधारो तो उनकी सेवा हो जाए। मैं अब आप देखिए, ये जो अपन देख रहे हैं ये है सतावर के पौधे हैं। ये सतावर है, ये सतावर है। ये पौधा सतावर का देखो आप, ये इसमें नीचे ही गांठ निकलती है क्या? हाँ, इसके नीचे एक जड़ें बनती है। वही जड़ें जो ये एक पौधा था, एक पौधे की कम से कम अभी इसको अपन आपको दिखाने के लिए करूँ मैं तो खोदूंगा भी, तो इसके अंदर 8-10 फिंगर बन चुके हैं इसके अंदर। हम इसका जो है वहाँ खेत तैयार करके और उसके बाद में
इसको प्लांटेशन करेंगे बेड में। तो उनको अलग अलग करेंगे? नहीं, वो एक पौधा एक में लगेगा, एक ही पूरा पौधा। हाँ, ये एक पौध है एक तरह से। ये एक पौधे, ये प्लांटेशन होने के बाद में एक पौधे से गीली जड़ें 5 किलो एक पौधे से अपन को मिल जाती है। सूखने के बाद में किलो से 1.5 किलो दूरी पर लगाया जाता है बेड पे। हाँ, ये 1.5 से 2 फीट की दूरी पे अपन लगाएंगे इसको। अच्छा, 1.5 से 2। इसमें ये क्या ब्लाइट का थोड़ा है? नहीं, वो तो नहीं है ब्लाइट का, तो ये तो ज़्यादा नमी की वजह से है। अभी दिन भर कोरा पड़ता रहता है, और तो ये इस वजह से। देखो, इसको दिखाते हैं आपको खोद के। देखो, अरे एक ने खोदो नहीं ना, कोई नहीं। काले भाभी, अरे खोद दिखाओ ना, यहाँ ना खुद ही खुदाई कौन पड़ी के हटी। खोदो, एक ने खोदो, दिखाओ। ये टोंक से आए हैं। हाँ, अरे ये रही ना, ये इस तरह की है। ये पहले लगाई थी, ये इस तरह की है, ये इस तरह की है। देखो, इसको लगा दो। ये ऐसे लग जाएगा ये पूरा। ये ऐसे लगा देते हैं, इस तरह की है। अब ये इतनी, ये 100 लगभग ये बड़ा होगा ना, ये 18 महीने के फसल है ये। और वैसे बीज को आपने ये किया तो बीज होगा ना, बीज यही बीज है? नहीं, बीज इसका अपन मैं आपको अपने ऑफिस में दिखाऊंगा बीज। लो जी साहब, इसको लगाओ। वो आपने दिखाया था वहाँ? नहीं, बीज वो अलग है। इसका बीज काला काला अपनी काली मिर्ची जैसा होता है। अच्छा, वो बीज, इसका मैं बीज अपने ऑफिस में बीज रखा है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये इस तरह की है। अब ये देखो साहब, ये है स्टीविया। ये स्टीविया मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी देखो खरपतवार है, हम खरपतवार 1-2 दिन में साफ करवाएंगे। स्टीविया का पौधा दिख रहा है आपको, कुछ पौधा अलग इसमें ये देखो, ये देखो मैं आपको, रुको, देखो यहाँ से खरपतवार निकालता हूँ। ये है ना, ये है ये। देखो, ये खरपतवार निकालते हैं, जब समझ में आएगा ये पौधा आपका। ये खरपतवार निकल गई है। हाँ, इसको देखो, टेस्ट करो, मुंह में चखो इसको एक बार। ये स्टीविया है, ये सब स्टीविया है। इसका भी बीज ही डायरेक्ट आपने छींटा, बीज इसमें डाला है। अब ये पौधे बड़े हो जाएंगे उधर, अब गर्मी में, यानी कि उधर वो फसल तैयार होने के बाद में इसको अपन बेड पे लगाएंगे। ये 5 साल की फसल होती है। तो ये आप थैली में एक एक बीज डाल के ऐसे नहीं करते, स्वयं करके ऐसे ही आप बीज थैली में तो बड़े जो पौधे होते हैं ना, कहीं बाहर भेजना होता है, कहीं मार्केट के लिए, वहाँ वो जब हम लगाते हैं। अच्छा। वो तो लगाते हैं हम जो है जून जुलाई के महीने में, क्योंकि मार्केट जो होता है इनका पौधों का, जो जून जुलाई के महीने में जो कोई अपनी सिटी के अंदर अपन गार्डनिंग के हिसाब से जो लोग लेते हैं अपने बालकोनी में लगाने के लिए या कहीं गमले में लगाने के लिए, उस समय हम इनको पॉली पैक थैली में पैक करके। अच्छा, ये अभी पौध तैयार है, ये तो अपने ये तो अपने खेत में ही रोपण किया जाएगा कुछ दिनों बाद में। तो अभी ये इतना पौधा, हाँ, इतना हो जाएगा, ये इतना बड़ा पौधा हो जाएगा। इसको अपन यहाँ से ट्रांसफर उस खेत में कर दो, ट्रांसफर कर देंगे वहाँ। ये 1 एकड़ में जो है 30,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। कितनी दूरी पर? ये आपको 5 इंच 6 इंच की दूरी पे लगेगा एक पौधा, 5 इंच पे लगेगा। ये अब ये खरपतवार साफ होने के बाद में ही सही दिखेगा। ये दोनों ये जो है ना, दोनों क्यारियों में ये हमने लगा रखे हैं। ये बड़े बड़े भी हो गए कुछ। अब ये पानी वानी अब देंगे इसके अंदर। तो फिर तो शक्कर की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये खाओ, ये देखो, बिल्कुल मीठा है ना पौधा। तो चाय में ये डाल लिया करो। चाय में बिल्कुल डालो, ये चाय में, इसकी चाय और जोरदार बनेगी। इधर निकल गया ना, देखो, ये अच्छा हो गया, इधर साफ हो गया ना कचरा।
ये स्टीविया साहब। तो ये एक बार 5-6 तो औषधीय पौधों की खेती आपने बताई दी। अब धीरे धीरे और जो है हम देश में से जहाँ भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो फसल होती है सभी तरह की। अच्छा, इनकी सबकी वैरायटी के नाम तो होंगे ना आपके? देखो वैरायटी तो होती है जी, बाकी अभी जैसा भी अपन को उपलब्ध होता है वो चीज़ अपन लगा रहे हैं, क्योंकि वैरायटी के चक्कर में कहीं कोई मिलता है कहीं नहीं मिलता है, वो चीज़ें ये है। इसमें आ गए वही। इसमें प्याज है, कांदा।